इलेक्शन कमीशन जब तक गैर जानिबदार नहीं होगा हम इलेक्शन इस मुल्क में नहीं करवा सकते, और अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो खुदारा इस मुल्क के साथ मज़ीद खिलवाड़ मत करें, इदारे अपना पूरा हक अदा करें जो उनका हक है, ताकि हम इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के पाकिस्तान को अपनी असल हालत में बेहतर कर सके। हुकूमत जो है वो पीटीआई पर बैन और खान साहब की नाअहली के लिए, और इनकी जरूरत ही नहीं है ये कर सके। बुनियादी तौर पे इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है नीयत का है। एक शख्स की नीयत इस मुल्क के लिए ठीक है, और 26 साल की स्ट्रगल है। ये ऐसा नहीं है कि एक रात के अंदर ये सारा कुछ हो गया। और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि जो पिछले 6 माह के अंदर जिस तरह से इस मुल्क के निज़ाम को एक्सपोज़ किया है इमरान खान साहब ने, अपने विजन की बदौलत, अपने सब्र की बदौलत, अपने जज्बे की बदौलत, तो उसका नतीजा है लोगों की आप हल्की सी कॉल देते हैं 3-4 घंटे के नोटिस पे आपको लोगों का एक जम्मे गफीर नज़र आता है। आज चौधरी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जेलम, खान साहब और पूरी कौम जो है हक पे खड़ी हो गई है। खान साहब का कॉज जो है वो जस्ट कॉज है, वो कौम के फ़ायदे के लिए है, और इसलिए पूरी कौम जो है वो खान साहब के पीछे आज खड़ी है। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो पता नहीं किसी की फरमाइश लग रही है ज़्यादातर। 22 करोड़ अवाम एक तरफ है और ये चंद जो कुछ उंगलियों पे गिनी गए लोग एक तरफ है। इंशाल्लाह ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स भी करेगी, और पाकिस्तान की कौम इंशाल्लाह इमरान खान को दोबारा 2/3 अक्सरियत से मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएगी। मलिक यासिर रवान, जनरल सेक्रेटरी चकवाल का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, 22 साल कनाडा में रहा हूँ। जो पैसे ये लोगों ने वहाँ से भेजे हैं, हमने भेजे हैं, तो शदीद गुस्से में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त, क्योंकि पहले इन्होंने आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म किया है, और उसके बाद अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतने मुहिब वतन हैं वो पाकिस्तान के लिए हर वक्त कुड़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं और पैसे भेजते हैं। मतलब जितनी भी फॉरेन रेमिटेंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा चल रहा है, तो वो शदीद मायूस भी हैं, गुस्से में भी हैं। कि हर गली मोहल्ले में इमरान खान है। अगर आप सर्वे कराएं तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी 2018 से भी पीक पे चली गई है। तो मैं समझता हूँ जैसे ही इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप 2/3 से इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। ये न्यूट्रल भी जो मर्जी कर लें, इलेक्शन कमीशन भी जो मर्जी कर ले, अमेरिका भी जो मर्जी कर ले, लेकिन लोगों ने फैसला कर लिया वो इमरान खान के साथ है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वासिक भाई, कॉल भी की। वालेकुम सलाम। सर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर क्या करेंगे? एक तो दो फैसले, कमीशन जब तक गैर जानिबदार नहीं होगा हम इलेक्शन इस मुल्क में नहीं करवा सकते, और अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो खुदारा इस मुल्क के साथ मज़ीद खिलवाड़ मत करें, इदारे अपना पूरा हक अदा करें जो उनका हक है, ताकि हम इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के पाकिस्तान को अपनी असल हालत में बेहतर कर सके। हुकूमत जो है वो पीटीआई पर बैन और खान साहब की नाअहली के लिए, और इनकी जरूरत ही नहीं है ये कर सके। साथ हैं आसिफ भाई जो साबिक MP हैं पंजाब से, रावलपिंडी से इनका तल्लक है। आसिफ भाई मुझे बताइएगा कि ये खान साहब का जादू कैसे अवाम पे चल जाता है, हल्की सी कॉल देते हैं और सारा पाकिस्तान सड़कों पर होता है? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है नीयत का है। एक शख्स की नीयत इस मुल्क के लिए ठीक है, और 26 साल की स्ट्रगल है। ये ऐसा नहीं है कि एक रात के अंदर ये सारा कुछ हो गया। और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि जो पिछले 6 माह के अंदर जिस तरह से इस मुल्क के निज़ाम को एक्सपोज़ किया है इमरान खान साहब ने, अपने विजन की बदौलत, अपने सब्र की बदौलत, अपने जज्बे की बदौलत, तो उसका नतीजा है कि आज मैं बैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं ये अक्सर अपने कोलीग से भी ये बात करता हूँ कि ना बिरयानी बनानी पड़ती है, ना कीमे वाला नान लाना पड़ता है, और ना गाड़ियाँ ना पैसे, और लोगों की आप हल्की सी कॉल देते हैं 3-4 घंटे के नोटिस पे आपको लोगों का एक जम्मे गफीर नज़र आता है। तो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया काफ़ी कंट्रोवर्सी उस पर है, आप उस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और पीटीआई के पास ऑप्शन, अब कितने ऑप्शंस खुल गए हैं इसके बाद? देखें, एक तो सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि अब हमारे साथ साथ जो बाकी इस जमात के इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये सेम जो प्रोसीजर हमारे साथ हुआ ये उनके साथ भी होगा। और दूसरी चीज़ है कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा जमा करके और इस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर अपनी स्पेस बनाई। 2 पार्टी सिस्टम के अंदर इस पार्टी ने अपनी स्पेस बनाई है। और इन पे मैं तो हैरान हूँ कि चार्ज हम पे ये है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यानी कि बाहर से पैसा इस मुल्क के अंदर लाए हैं, और जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं वो मज़े से महलों में रह रहे हैं। उनके खिलाफ डिसीजन आने के बावजूद, कोर्ट से सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, एक शख्स एफिडेविट की बदौलत 4 हफ्ते के लिए बाहर जाता है और वो 4 हफ्ते ख़त्म नहीं होते, और जिस शख्स का एफिडेविट है वो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है। तो आसिफ भाई, अब हुकूमत एक रेफरेंस दायर करने जा रही है पीटीआई पर बैन और खान साहब को नाअहल करने के लिए,
कितनी उसमें आप देख रहे हैं सुकम है, या आपको लगता है पीटीआई के अंदर एक डर है कि शायद खान साहब टेक्निकल वजूहात पर उनको नाअहल किया जा सकता है? देखें, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल लीडर है, उसको सबसे बड़ा डर ये होना चाहिए कि उसके साथ अवाम है या नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान की आम पब्लिक खड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने ख्वाब के अंदर भी ये इसको हकीकत में नहीं ला सकते। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के लोगों का रिएक्शन है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश इस मुल्क के ख़िलाफ़ की गई, उसका ये आखिरी स्टेज है और इस मुल्क के अंदर ये इंटेंशनली राना सनाउल्लाह अनारकी फैलाना चाह रहा है। और अब राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इनका नाम ECL में डाला जा सकता है, इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। देखें, वो कैबिनेट जो मेरे ख्याल है 90% से ज़्यादा खुद ECL पे है, उसने आज को डिसीजन भी दिया है इस हवाले से। मैंने आपसे कहा कि ये पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, जो पब्लिक की सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है। इन सारे डिसीजंस का कोई मान ही नहीं है। जी, पंजाब में दोबारा हुकूमत मिल गई, KP में ऑलरेडी थी, GB और कश्मीर PTI के पास है। खान साहब को दोबारा PM हाउस से कितनी दूर देख रहे हैं? देखें, जिस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, मैं समझता हूँ कि उसके 3 महीने बाद खान साहब PM हाउस में होंगे। फराज चौधरी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जेलम। तो सर क्या जज्बा है? खान साहब एक कॉल देते हैं और सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये इसलिए क्योंकि खान साहब और पूरी कौम जो है हक पे खड़ी हो गई है। खान साहब का कॉज जो है वो जस्ट कॉज है, वो कौम के फ़ायदे के लिए है, और इसलिए पूरी कौम जो है वो खान साहब के पीछे आज खड़ी है। और इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है वो पता नहीं किसी की फरमाइश लग रही है ज़्यादातर, इसलिए पूरी कौम को पता चल गया है कि हक पे कौन है और कौन घुसपैठी है और कौन इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो खान साहब पर अब उन्हें नाअहल करने के लिए और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस दायर कर रही है हुकूमत, इस चीज़ को कैसे देखते? देखिए, 22 करोड़ आवाम एक तरफ है और ये चंद जो कुछ उंगलियों पे गिनी गए लोग एक तरफ हैं, तो उनको फ़ैसला करना है। इतना पॉपुलर लीडर, इतनी पॉपुलर पार्टी जो है ना, उसको बैन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स भी करेगी और पाकिस्तान की कौम इंशाल्लाह इमरान खान को दोबारा 2/3 अक्सरियत से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी। तो खान साहब का नाम अगर ECL में डाला जाता है तो क्या रिएक्शन होगा आवाम की तरफ से? देखें, ECL हो, खान साहब का जीना मरना पाकिस्तान में है। खान साहब ने वैसे भी कहीं नहीं जाना। ECL की उनको तकलीफ़ होती है, जैसा नवाज़ शरीफ ने भगोड़ा, उसने जाना था बाहर, वो क्योंकि अरबों की करप्शन उन्होंने की हुई है। खान साहब जो है उनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ECL पे उनका नाम है या नहीं। खान साहब की वापसी कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अगर पाकिस्तान ने लीग ऑफ नेशन में तरक्की करनी है तो खान साहब की वापसी जो है वो पाकिस्तान के लिए नागज़ीर है, पाकिस्तानी कौम के लिए नागज़ीर है। गुलरेज़ इकबाल। गुलरेज़ भाई, मुझे बताइएगा खान साहब में ऐसा क्या जादू है, एक कॉल देते हैं और सारा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आता है? देखें, मुझे लगता है कि उन पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, और अल्लाह ताला जब किसी इंसान की या उसके पैदा किए हुए किसी शख्स की कोई अदा उस अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद आ जाती है, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कि ये आज के दौर का वलीउल्लाह है। यानी कि वो जो लफ्ज़ अपने मुंह से निकालते हैं, वो जैसे कहते थे ना, कायदे आज़म साहब इंग्लिश में बात करते थे तो जो सामने ऑडियंस लोग बैठे होते थे उनको पता नहीं चलता था वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आज भी वही हाल है। इमरान खान साहब जिस वक्त जो बात मुंह से निकालते हैं, हमारे दिल से आवाज़ आती है कि ये बंदा सच कह रहा है हक़ के साथ। तो इस्लामाबाद हुकूमत जो है वो सोच रही है खान साहब को गिरफ़्तार करने की बातें शुरू हो गई हैं। अगर गिरफ़्तार करते हैं, अगर कर सकते हैं, तो फिर रद्द अमल क्या होगा? देखें, उनकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनके अंदर ज़रूरत है, वो हमारे कायद की तरफ मैली आँख से देखें, हम उनकी आँख नोच लेंगे। तो उनकी जो ये गिद्दर बबकी हैं, ये हमारे जूते की नोक के ऊपर, मैं उनसे कहता हूँ कि आप हमारे कायद की तरफ उंगली करके देखो, हम आपकी उंगली काट देंगे। जिस शख्स के, जिस लीडर के लाखों चाहने वाले हों और वो सारी यूथ नौजवान हों, उस लीडर को ये कैसे पकड़ सकते हैं? तो ये उनकी खाम ख्याली है, ख्वाब देख रहे हैं, देखते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया चॉइस साहब। सर, मुझे बताइएगा खान साहब की वापसी आपको कितनी दूर नज़र आ रही है? पंजाब में हुकूमत है, KP में है, GB में है और कश्मीर में है। PM हाउस से खान साहब अब दोबारा कितने दूर हैं? यार, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो मैं पूरा पाकिस्तान घूमा हूं। पंजाब में हम पहले वीक थे। फ्रेंकली बताऊं, आज मैं आपको ये बताऊं कि हर गली महल्ले में इमरान खान है। अगर आप सर्वे कराएं तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी 2018 से भी पीक पे चली गई है। तो मैं समझता हूँ जैसे ही इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप 2/3 से इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। ये न्यूट्रल्स भी जो मर्जी कर लें, इलेक्शन कमीशन भी जो मर्जी कर ले, अमेरिका भी जो मर्जी कर ले, लेकिन लोगों ने फैसला कर लिया वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा आदमी है
ऑनेस्ट आदमी है। देखिए आप उससे 100 इख्तलाफ कर सकते हैं परफॉर्मेंस पे और चीज़ों पे, लेकिन एक चीज़ जो उसको सबसे उसकी फेवर में जाती है कि लोग समझते हैं वो डेड ऑनेस्ट है। ठीक है, गलती मुझसे भी हो सकती है, अपने फैसलों में गलती हो सकती है, बट उसकी ईमानदारी, उसकी सोच और जो उसका अल्लाह से लगाव है, और जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो आपकी अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, यूथ इमरान खान के साथ है, हमारी लेडीज़, हमारे बड़े, अब तो सारा पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। आपने बाई इलेक्शन में देख लिया आपने। मलिक यासिर रवान, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ चकवाल का, और आज ही मैंने वो फ़ैसला मंगवाया है और उसमें मैं लिस्ट देख रहा था कि जो उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, 22 साल कनाडा में रहा हूँ, और हमने ख़ुद वहाँ पे फ़ंड रेज़ किए हैं PTI के लिए। अब यहाँ वहाँ पे ये है कि मैंने वो लिस्ट देख रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए थे PTI कनाडा, और उसके अलावा कंपनीज़ के नाम लिखे हुए थे, मास्टर कार्ड लिखा हुआ था, वीज़ा लिखा हुआ था। मतलब ये सारे जो पैसे हैं ये लोगों ने वहाँ से भेजे हैं, हमने भेजे हैं। और ये जो कहते हैं ना फ़ॉरेन फंडिंग में ये होता है कि एक कोई आप बाहर की कोई तंजीम, कोई ऐसी जो आपको इन्फ्लुएंस करे इधर अपना एजेंडा चलाने के लिए, या जो ममनुआ फंडिंग ये है कि कोई इस किस्म के इदारों से आप वो फंडिंग नहीं ले सकते इस तरह। तो ये तो नहीं, ये तो पाकिस्तानी शहरियों ने वहाँ से बाहर से तो ओवरसीज़ पाकिस्तान के जज्बाती ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात कितने मजरूह हुए हैं जो हुकूमत ने यहाँ पे ये हरकत की है? ये बिल्कुल हम मतलब शदीद गुस्से में हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त, क्योंकि पहले इन्होंने आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म किया है, और उसके बाद अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतने मुहिब्बे वतन हैं वो पाकिस्तान के लिए हर वक्त कुड़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं और पैसे भेजते हैं। मतलब जितनी भी फॉरेन रेमिटेंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा चल रहा है, तो वो शदीद मायूस भी हैं, गुस्से में भी हैं कि हुकूमत के आने से बिल्कुल हुआ है जी। आप देखें जैसे ही ये आए हैं, हमारे जो फॉरेन रेमिटेंस थी और वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स थे वो सारे मतलब वो नीचे की तरफ चले गए हैं। अजय भाई, खान साहब में ऐसा क्या जादू है कि ज़रा सी काल होती है, काल पूरी भी नहीं होती और लोग सड़कों पर होते हैं? सबसे बढ़ के सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, और खान साहब का एक मकसद है अपने मुल्क के पाकिस्तान से प्यार, अपने मुल्क के पाकिस्तान की आवाम से प्यार और मुल्क के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की। ये वो चीज़ है जो हर पाकिस्तानी को शऊर देते हुए खान साहब को 25 से 27 साल हो गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी अवाम, जो हम कौम कभी ना बने थे लेकिन आज हम कौम बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब कौमें बनती हैं तो कौमें आगे बढ़ती हैं, कौमें बनती हैं तो इनकलाब आते हैं। तो आज ये इनकलाब है जो आप देखते हैं कि जब भी खान साहब 1 घंटे के मार्जिन से कॉल देते हैं तो आवाम का समंदर चौक चौराहे में जहाँ पे जो खान साहब कहेंगे वो मानने को तैयार हैं। तो खान साहब की वापसी के लिए कितने पुर उम्मीद हैं? सर इंशाल्लाह ताला, मैंने बहुत समय से पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि हम पंजाब लेंगे, हमने पंजाब लिया, और आपने देखा कि भरपूर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अदलिया ने भी फैसला किया, और आज इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे वफाक भी हमारे पास होगा और पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत लेके इमरान खान साहब दोबारा आएंगे और आपकी मदद से और हमारी मदद से आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।